हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्लाइम और आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल स्लाइम रिकैप मैनहुआ में। पार्ट 2 एक आवाज़ के साथ स्टार्ट होता है। लॉर्ड सिरिन, लेडी हेलेन लौट आई है। लॉर्ड सिरिन थोड़े हैरान होते हैं और वह गहरे स्वर में कहते हैं, हेलेन। हेलेन आत्मविश्वास के साथ कक्ष की ओर बढ़ती है। उसके बूट पत्थर की फर्श पर गूंजते हैं। वह दृढ़ नजर आती है। उसकी आंखें सीधे आगे की ओर हैं, जबकि गार्ड उसके पीछे करीब से चलते हैं। अब से मेरा प्लान है, हल्लल सोचती है। उसकी आंखों में दृढ़ता है। उसे चीफ सिरिन को मनाना है कि वह उसे पश्चिम साम्राज्य कैरोस में जाने दे। उसके मन में विचार तेजी से आता है कि वह वहां से भाग जाए, और यह विचार आते ही वो अपनी मुट्ठी भींच लेती है, ये सोचते हुए कि उसे इस चुनौती का सामना डटकर करना होगा। अगर वो भागी तो उसे भगोड़ा करार दिया जाएगा। खुद को संभालते हुए वो ग्रेट हॉल में कदम रखती है। लॉर्ड सिरिन, वो सुनती है किसी को घोषणा करते हुए लेडी हेलेन हाउस से एक दर्शक की मांग करती है। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसे अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, उसे अंदर आने दो। दरवाजे खुलते हैं और वो कमरे में प्रवेश करती है, उसकी परछाई रोशनी में ढकी हुई। अच्छा, वो अपने आप से मर्मर्स करती है, आगे बढ़ते हुए सोचते हुए कि अब शुरुआत हो गई है। उसके सामने लॉर्ड साइरन बैठे हैं, जो अपना ऑरा कमरे में फैलाता है। मुझे इसे मनाना होगा। अरे यार, ये कैसे हो गया कि वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। सिरीन आगे झुकता है और कहता है, 3 महीने हो गए हैं। ये सोचकर अजीब लग रहा है कि तुम पहले मुझसे मिलने नहीं आई हो। सिरीन थोड़ा मजाक करते हुए कहता है, जिससे वो चौंक जाती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, अरे मतलब। वो जल्दी से खुद को संभालती है और कहती है, मुझे माफ़ कीजिए पिताजी। सिरीन उसे शक भरी नज़रों से घूरती है, तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो और मुझे पिता बुला रही हो। वो उसके इरादों पर सवाल उठाता है। उसे समझ में आता है कि सिरीन का कड़ा रवैया और भी मुश्किलों का संकेत है। ये क्या इन दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं था? वो सोचती है कि उसकी छवि पूर्वी क्षेत्रों में अंतिम बॉस गेम में किसी सेटिंग्स का हिस्सा नहीं था। सिरीन अपने कप को उठाता है, तनाव साफ नजर आ रहा है। ठीक है, तुम यहाँ मेरी हालत पूछने के लिए नहीं आई हो, तो अपना काम बताओ। सिरीन अनुमति देता है। हेलेन गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं पश्चिमी साम्राज्य जाना चाहती हूँ। सिरीन उसे इनक्रेजुलस नजरों से देखता है। मैंने शायद गलत सुना, एक बार फिर कहो। वो खुद को दोहराती है, मैंने पश्चिमी साम्राज्य जाने की अनुमति मांगी है। उसकी आंखें संकीर्ण हो जाती हैं। क्या तुम सच में कह रही हो? तुम आत्महत्या करने की सोच रही हो क्या? सरीन सीधे पूछता है। वो थोड़ा रुकता है और फिर थोड़ा नरम पड़ता है। ये समझ में आता है, तुम अपनी माँ के देश को देखना चाहोगी, सरीन आगे कहता है। पर जैसा कि तुम जानती हो, वो हमें पूर्वी कहार लोगों को सिर्फ जानवर समझते हैं। वो सीधे हेलेन की ओर देखता है और पूछता है, क्या तुम सोचती हो कि वो तुम्हें किसी और तरीके से देखेंगे क्योंकि तुम आधी खून हो? हेलेन की सोचें बेतरतीब हो जाती हैं। यही तो वजह है कि मुझे जल्दी इस जगह से निकलना है, नहीं तो मैं सच में हेलेन बन जाऊंगी और साम्राज्य को पलट दूंगी, वरना मुझे भयानक अंजाम का सामना करना पड़ेगा। वो सोचती है। आखिरकार हेलेन बोलता है, क्या तुम महान मैदानों पर राज करना नहीं चाहते? ये सुनकर सिरीन थोड़ी हिल जाती है। उसके शब्द माहौल को भारी कर देते हैं। सिरीन बुदबुदाती है, तुम्हें पता है, ये बात हल्के में नहीं कहनी चाहिए। वो एक खतरनाक ऑरा के साथ चेतावनी देता है। हलेल को माहौल में अचानक बदलाव महसूस होता है। मैं समझ गई, वो जवाब देती है। उसकी आवाज़ स्थिर है। इसलिए मैं साम्राज्य जाने का इरादा रखती हूँ, वो फिर से कहती है। सिरीन थोड़ी चौंक जाता है, लेकिन हेलेन आगे बढ़ती है। महान मैदानों पर राज करने का चंद्र का तरीका बेकार है, लेकिन अब ये मेरा जुआ है। वह अंदर से ये घोषणा करती है कि वह जो भी आगे आएगा उसका सामना करने के लिए तैयार है। ताकतवर योद्धाओं और बेहतरीन घुड़सवारी कौशल के कई क्षेत्रों पर काहर का कब्जा हो चुका है, लेकिन उनका विस्तार पश्चिमी साम्राज्य की दखलंदाजी के कारण रुक गया है। लॉर्ड सिरीन बताते हैं कि वे पश्चिम से हो रहे हमलों के कारण विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। हेलेन एक समाधान पेश करता है, सुझाव देते हुए कि धोखा देना ही कुंजी हो सकता है। सिरीन इस हिम्मत पर चौंक जाता है। हेलेन बताती हैं कि साम्राज्य में एक संस्था है जिसका नाम रेमनेंट एकेडमी है। युवा टैलेंट्स को ताकतवर योद्धाओं में बदलती है, जो आमतौर पर सिर्फ साम्राज्य के नागरिक ही एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वह इस फैंटेसी दुनिया में विशेष एडमिशन प्रणाली का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। कई अलग अलग राष्ट्रीयताओं और जातियों के योद्धा इस अकादमी में पढ़ने आते हैं। ज्यादातर लोग विशेष प्रवेश प्रणाली से फ्रेंडली नेशंस के तहत एडमिशन लेते हैं, लेकिन ये एक बहाना है विभिन्न देशों के युवा टैलेंट्स को बंधक बनाने का।
हेलेन अपनी योजना पेश करती है कि वह साम्राज्य में बंधक बनकर रहेगी ताकि वे हमला करने से रुकें। सिरिन हेलेन की योजना की तार्किकता पर सवाल उठाती है। उसे ये मानना मुश्किल लगता है कि साम्राज्य इस तरह के इशारे से संतुष्ट हो जाएगा। हेलेन ये कहती है कि साम्राज्य भी युद्ध की इच्छा नहीं रखता। सिरीन मुस्कुराते हुए ये मजाक उड़ाता है कि साम्राज्य में उसकी मौत बस उसकी मूर्खता को साबित करेगी। सिरिन ये स्पष्ट करता है कि वो अपने योद्धाओं को उसकी प्रतिशोध के लिए नहीं भेजेगा। हेलेन जवाब देती है कि साम्राज्य को ये नहीं पता कि उनकी ट्राइब अगर उसे मार दिया जाए तो वो पलटवार नहीं करेगी। वो ये बताती है कि पश्चिम के विपरीत उनकी ट्राइब तुरंत युद्ध नहीं करती। अगर ये विचार अमीला से आए हैं, जो हाउल के साम्राज्य के बारे में सवाल उठा रही है, जिसे उसने कभी नहीं देखा। सिरीन का एक आखिरी सवाल है कि इस योजना में साम्राज्य के प्रति वफादारी की शपथ लेना शामिल है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी महत्वाकांक्षा वहीं खत्म हो जाएगी? वह गुस्से में जल रहा है। हेलेन सुझाव देती है कि वे साम्राज्य पर हमले न करने के लिए उससे वहां भेज रहा है। यहाँ तक कि सिरीन भी चौंक जाता है। वो सवाल करता है कि उनके ट्राइब ने कभी ऐसी वादों पर खरा उतरे हैं। वह अपनी रणनीति स्पष्ट करती है कि उसे रेमनंट अकादमी में रहते हुए मैदानों पर कब्जा करना है। सिरीन अंत की ओर बढ़ते हुए उसके हाथ टेबल पर बेचैनी से टैप कर रहे थे। अचानक वो हंसने लगा, जिससे हेलेन चौंक गई। वो उसकी चतुराई देखकर हैरान था, उसकी तब्दीली को एक सांप से तुलना करते हुए। आखिरकार उसने उसे अपनी योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। हेलेन अपनी मंजूरी का मतलब समझने की कोशिश करती है, लेकिन सिरीन उसे जल्दी करने के लिए कहता है। वो एक चेतावनी देता है कि कोई भी बगावत हो सकती है और उसे ग्रेजुएट होने से पहले एक बंधक के तौर पर मार दिया जा सकता है। ठोस कदम उठाते हुए हेलेन उसे यकीन दिलाती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी न होगा। कुछ दिन बाद हेलेन एक बाथटब में लेटी है। उसके चारों ओर भाप उठ रही है। जैसे ही वह गहरी सांस छोड़ती है, संतोष की एक हल्की आह भरती है। वह इस पल का आनंद लेती है और सोचते हुए कहती है, कितना समय हो गया जब मैंने आखिरी बार नहाया था। यहाँ आने के बाद जो तनाव मैंने जमा किया है वो बस गायब हो रहा है। पिछले दिनों वह लगातार अभियानों और छापों पर रही है। एक पानी की बूंद ही उसके दिमाग में खौफनाक ख्यालों की बाढ़ ला देती है। खून से सने चेहरों की भयानक छवियां। उसके चेहरे पर घृणा का भाव आ जाता है और उसके हाथ की मुट्ठी कस जाती है, जैसे वो इन सब पर श्राप देती हो। जंगली लोग तय कर चुके हैं कि वो अब इन पर ध्यान नहीं देंगे। ये ठान कर कि एक बार जब मैं अकादमी में अपनी जगह बना लूंगी तो इन पागलों से होने वाले खतरों का खुलासा कर दूंगी और एक दमनदरी सेना तैयार करूंगी। हेलेन समय के गुजरने पर सोचते हुए यह महसूस करती है कि क्या यहाँ आए हुए 15 दिन हो गए हैं। वह यह सवाल करने लगती है कि उसकी असली पहचान उस दूसरी जिंदगी में क्या हुई। क्या मैंने सच में हेलेन के साथ शरीर बदल लिया, या क्या मैं उस स्थिति में बस मर गया। हेलेन सोचती है कि क्या होगा उसके साथ जब वो इस दुनिया में मरी। क्या वो अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाएगी। जब ये ख्याल उसके मन में घूमते हैं, वो आईने में अपने प्रतिबिंब को देखती है, अपने इस रूप को अपनाते हुए। उसे एहसास होता है कि ये शरीर उसकी पुरानी बॉडी से कहीं बेहतर है। वो खुद से कहती है, मेरे एक पैर वाली असलियत के मुकाबले ये शरीर इस दुनिया में हजारों गुना बेहतर है। और एक छोटी सी हंसी को रोक नहीं पाती। उसकी शांति टूट जाती है जब एक आवाज़ आती है, लेडी हेलेन। बाहर एक संदेशवाहक खड़ा होता है। दरवाजे पर एक घोषणा होती है कि वो सामान जो हेलेन ने ऑर्डर किया था अब तैयार है। जिज्ञासा से भरी वह पूछती है कि सामान में क्या है। जब वह बात से बाहर निकलती है और कपड़े पहनती है तो उसे एक डिब्बा मिलता है जिसमें बर्फीली घाटी की चांदी की नागिन के स्केल्स और हड्डियों से बने दस्ताने हैं जो तुमने पिछले बार शिकार किया था। कारीगर बताता है कि इतनी दुर्लभ सामग्री से ऐसा सामान बनाना बहुत मुश्किल था, इसलिए वे सिर्फ एक हाथ ही बना सके। जब वह डिब्बा खोलती है तो उसकी आंखें आश्चर्य से आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये वो है, वो हकलाते हुए कहती है। एक फ्लैशबैक में उसे वो चीज़ याद आती है जब उसने खेल में हेलेन से लड़ाई की थी। प्रोटैगनिस्ट के रूप में खेलते हुए वह ग्लव से गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हेलेन ग्लव की खूबसूरती को देखकर हैरान होती है। वह नाइट की तरफ देखती है, जिस आदमी का दावा है कि वो दुनिया को बचाना चाहता है। क्या यही तुम्हारा सबसे अच्छा है? वो मजाक करते हुए पूछती है। नाइट उसकी चोटों को देखता है, फिर भी एक तीर उसके कंधे में धंस जाने के बावजूद वह डट कर खड़ी रहती है, लगभग अप्रभावित। नाइट बुदबुदाता है, ये तो सच में पागलपन है। निर्णायक कदम उठाते हुए वो अपनी हथियार को निकालता है जो चकाचौंध करने वाली ऊर्जा से भरा है और अंतिम मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। नाइट चिल्लाता है, सेला।
असलियत को स्वीकार करने में असमर्थ। वहीं हेलेन ठंडी दृढ़ता के साथ जवाब देती है, सही है, ऐसा ही होना चाहिए। भयंकर लड़ाई में उलझे हुए वो चिल्लाता है, तू जैसे दानव के सामने हार नहीं मान सकता, और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। उसे एहसास होता है कि यह वही महत्वपूर्ण हथियार है जिसका इस्तेमाल उसके खिलाफ अंतिम लड़ाई में किया गया था, गेम द गॉन्टलेट में। हेलेन उसकी अहमियत समझते हुए धातु की ओर देखती है। गॉन्टलेट अपनी पंजों को फैला रहा है। गॉन्टलेट एक ठंडी नीली ऑरा में चमक रहा है, जो एक हल्की गुनगुनाहट निकाल रहा है। उसकी सेविकाएं उससे पूछती हैं कि क्या इसमें कुछ गड़बड़ है। गॉन्टलेट से जो एहसास हो रहा है वो अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ बर्फ के पानी में डूबे हुए हैं। वह सोचती है, गॉन्टलेट की जांच करती है, ये सोचते हुए कि क्या यह इस वजह से है कि यह राक्षसों की बॉडी पार्ट से बना है। अपनी शारीरिक ताकत के बावजूद इसे लंबे समय तक पहनना मुश्किल है। एक सेविका पूछती है, और आप साम्राज्य के लिए कब जाने की योजना बना रही हैं? उसे थोड़ा आश्चर्य होता है, ये सोचकर कि यह अफवाह कैसे फैल गई। महल में ये अफवाहें फैल चुकी हैं और यह चिंता की बात है। आखिरकार खान का सीधा वंशज साम्राज्य को बंधक के रूप में बेचा जा रहा है। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। मैं कल रात तक जाने की योजना बना रही हूँ, उसने जवाब दिया। उसकी सेविका बोली, समझ गई। अगले दिन साम्राज्य के पास रात हो चुकी है और साफ आसमान में तारे चमक रहे हैं। एक कैंप फायर जल रहा है और हेलेन और एक साथी उसके दोनों ओर बैठे हैं। अगर हम यहाँ से लगभग आधे दिन और चलते रहेंगे, हम साम्राज्य की सीमा पर पहुंचेंगे, साथी ने आराम से कहा। अब ये कहना बहुत देर हो गया है, लेकिन अचानक साम्राज्य के लिए अकेले निकलना, उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। तुम ठीक हो? हेलेन से पूछा। तो मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम सच में ठीक हो? हेलेन को सच में आश्चर्य हो रहा था, क्या ये आदमी सच में मेरी चिंता कर रहा है? हेलेन के अधीनस्थों में से वो सबसे करीबी था। हेलेन सोचती है कि कितना मज़ेदार है कि आखिरकार उसकी चिंता करने वाले लोग ऐसे लोग हैं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसके अपने पुराने दोस्तों की याद आती है, वे भी ऐसे थे। वो अपने साथी की तरफ आत्मविश्वास से मुस्कुराई। फिक्र मत करो, साम्राज्य के कमज़ोर लोग मेरे सामने क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये मांगा पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। यदि आपको कोई भी ओपिनियन देना हो तो कमेंट का प्रयोग ज़रूर करना। फिर मिलते हैं कल इसकी आगे की स्टोरी के साथ। गुड बाय। थैंक यू।